हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम डॉज थ्योरी के 3 जो मेजर कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में हमने सीखा था, जिसमें अप ट्रेंड के मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंड मार्केट क्या होता है और साइडवेज मार्केट क्या होता है। ये तीनों चीज हम सीख चुके थे। ये डॉ का 3 कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं कि जो तीनों कॉन्सेप्ट है डॉज थ्योरी का, उसमें हमें बाई और सेल पॉसिबिलिटी कहाँ मिलेगा, किस पॉइंट पे हम बाई कर सकते हैं, किस पॉइंट पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डाउ का थ्योरी था उसमें अप ट्रेंड मार्केट में हमने सीखा था कि हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। मार्केट में हमें एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो पहला इसका लो बना था, इस लो पे हम इसको मार्क कर देते हैं L1 से, और जो हाई बना इसको हम मार्क कर देते हैं H1 से, और ऐसे ही रिस्पेक्टली हम सारे चीज को मार्क कर देते हैं L2, H2, L3, H3, L4, H4। ये रिस्पेक्टिवली सारे हमने एक नंबर दे दिए सबको। अब देखिए, जो L1 है, L1 से मार्केट में हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, और इसका जो टारगेट था, टारगेट हमें H1 तक मिला। एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर मिला। जब H1 पे हमें एक टारगेट मिला, इसी टारगेट के साथ हमें यहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी भी मिला। अब यहाँ से हमें एक सेल अपॉर्चुनिटी मिला, और जो हमारे नीचे का टारगेट था वो L2 तक आया, इसमें सेल अपॉर्चुनिटी मिला। ऐसे ही करते करते L2 से हमें H2 का एक टारगेट मिला और बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिला, और H2 से L3 का हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला। तो यानी हम बाई करेंगे, नीचे जितने भी लोज बन रहे हैं इन सारे लो पर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और जितने भी हाई बन रहे हैं इन सारे हाई पर हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और जो डाउ का कहना था, डाउ ने ये बताया कि जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो, और वो किसी साइड भी हो सकता है, अगर अप ट्रेंड में है तो हमें केवल बाइंग करना है, सेलिंग नहीं करना, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब हमें सेल करना है, केवल बाई नहीं करना। और जब मार्केट साइडवेज है तो हमें बस वेट करना है कि मार्केट में हमें ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है। ये तो डाउ का कहना था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में मॉडिफिकेशन होते गया, और लोग प्रॉफिट के चक्कर में और प्रॉफिट की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हमें हर एक लो पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हर एक हाई पे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और जो टारगेट रहेगा हम ऐसे ही रिस्पेक्टिवली टारगेट बुक करते जाएंगे। लो 1 से हाई 1 हमारा बड़ा टारगेट होगा बाइंग साइड में, और हाई 1 से L2 हमारा सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी रहेगा, और L2 हमारा टारगेट रहेगा सेल साइड में। अब देखते हैं, ये तो रहा अप ट्रेंड का। अब जो डाउन ट्रेंड है उसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये तो है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ आता है। ये था, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता दिया था। अब इसमें भी जो ये हाई 1 था, हाई 1 से जो L1 आया, फिर L1 से H2 हाई 2 गया, फिर L2 आया, फिर H3 आया, फिर L3 आया, और फिर ऐसे रिस्पेक्टिवली H4 आया। अब हाई 1 पे हमें यहाँ पर एक सेल अपॉर्चुनिटी मिला, और इसका टारगेट हमारा L1 तक रहा। अब L1 पर हमारा टारगेट होने के साथ साथ L1 से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, और बाइंग अपॉर्चुनिटी का टारगेट हमारा H2 तक रहा। अंडरस्टैंडिंग? ये ऐसे करते करते हमें हर एक पॉइंट पे जितने भी हाइज हैं वहां पे हमें एक सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और जो हर एक लो है इस पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब यहाँ बस फर्क इतना आता है कि आप लोगों को जो ये ट्रेंड है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके आप इसमें एक अच्छा बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला सकते हैं। जितने भी मैंने आप लोग को पिवोट पॉइंट बताया था, पिवोट पॉइंट को अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत होगा तो आप इसको देख सकते हैं पहला वीडियो में। पिवोट पॉइंट एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, उसी चीज को हम पिवोट पॉइंट बोलते हैं, और पिवोट पॉइंट पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं हम साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साइडवेज मार्केट में जो डाउ का कहना था कि साइडवेज मार्केट में हमें कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है जब मार्केट ब्रेकआउट दे। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा तब हम बाइंग के लिए जाएंगे, और जब मार्केट ब्रेकडाउन देगा तब हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। ये डाउ का कहना था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में मॉडिफिकेशन होते गया, और इसमें भी जो बैंड बना, जो आप ये बैंड देख रहे हैं, ये लोअर बैंड हो गया और ये अपर बैंड हो गया। अब जब जब मार्केट अपने इस लोअर बैंड के पास आएगा तब तब हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और जब जब मार्केट यहाँ इस अपर बैंड के पास आएगा तब तब हम इसमें सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और हमारा टारगेट यही होगा, इसी रेंज के अंदर होगा। और जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तब हम इसमें एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी लेंगे। लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यानी बाइंग साइड में ही हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं। अगर बाइंग साइड में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा जब मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट रहा, हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हर एक लो पे आप बाइंग करेंगे और हर एक हाई पर आप सेल करेंगे। और हाँ,
एक चीज और याद रखिएगा, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना कभी ना भूलें। अगर मार्केट आपके थिंकिंग को सरपास करता है तब आप वहां से अपने पोजीशन को रिवर्स करिए और वहां से आप अपने गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपसे गलती हुआ है। जैसे ये साइडवेज मार्केट में आप देख सकते हैं, साइडवेज मार्केट में मैंने बताया कि हाई पर आप सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ एक रेड कैंडल बना तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, लेकिन अगले दिन मार्केट गैप अप हुआ और गैप अप ओपन होता चला गया, यानी यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो टूट गया। यहाँ पर हमें सेल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, यहाँ पर हमें ये साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के साथ साथ मार्केट ऊपर जाने लगा और एक बार फिर से इसी पॉइंट पे लगभग कुछ दूर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो हमें जो स्टॉप लॉस है उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और ट्रेंडिंग मार्केट में भी अब भले ही वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, उसमें हमें स्टॉप लॉस नहीं भूलना है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा हमारा, जो लो बना है, अगर लो के पॉइंट पे आप बाय कर रहे हैं तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर जो प्रीवियस लो बना था वहां तक का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऐसे ही कर करके आप सेलिंग साइड में भी यही कर सकते हैं। जैसे ही वो हाई के पास गया तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए। तो ये रहा हमें हमारा बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ट्रेंडिंग मार्केट में और साइडवेज मार्केट में हमें कहाँ कहाँ बाई और सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।